हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट 3 लेक्चरों में कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देख लिया था। तब का हम एक समरी देख लेते हैं। समरी समरी ऑफ डाटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। ओके। समरी में हम लोग पुराना जितना जल्दी हो सके रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। इसको आप आपके 3 वीडियो के बाद में देख सकते हैं, या कभी आपको रिवाइज करना हो तब आप देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमने बात की थी डाटा कलेक्शन की। ठीक है, डाटा कलेक्शन की बात की थी। उसमें क्या पढ़ा था हमने, की डेफिनेशन देखी थी। गैदरिंग रो इंफॉर्मेशन फॉर एनालिसिस। डाटा कलेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एनालिसिस करते हैं भाई। एनालिसिस के लिए रो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो ये जो डाटा है वो हम कितने तरीके से लेते हैं। तो एक तो होता है प्राइमरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी डाटा। डाटा प्राइमरी डाटा क्या होता है भाई, जो फर्स्ट हैंड डाटा होता है, जिसमें शोधकर्ता डायरेक्ट व्यक्ति से जाके डाटा लेता है, तो वो होता है फर्स्ट हैंड डाटा। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। उसके 5 मेथड पढ़े थे हमने। डायरेक्ट, पर्सनल, क्वेश्चनरीज, न्यूमेटर्स। ठीक है, ऐसे ही होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा में क्या होते हैं, एक प्री एग्जिस्टिंग डाटा कलेक्टेड बाय समवन एल्स। ओके, इसमें पहले से डाटा कलेक्ट किया हुआ होता है, लेकिन हमें लेना होता है। जैसे कि हम लोग ये कहाँ से ले सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं पब्लिश से, या फिर होते हैं अपने अनपब्लिश्ड से। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट रिकॉर्ड से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका की पॉइंट क्या है, एक्यूरेसी इन कलेक्शन इज क्रूशियल फॉर मीनिंगफुल रिजल्ट। जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें एक अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं कि डाटा का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ये क्या किया था हमने, कलेक्शन। ओके, अब कर रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करते हैं हम भाई 4 तरीके से। एक तो जोग्राफिकल, एक क्रोनोलॉजिकल, एक क्वालिटेटिव, ओके, एक क्वांटिटी। इसमें ज्योग्राफी में देखते हैं अपन लोकेशन के बेस्ड, बेस्ड ऑन लोकेशन। ये बेस्ड ऑन टाइम, क्रोनोलॉजी वाला। और ये क्वालिटी वाला होता है जो मेजरेबल, नॉन मेजरेबल होती है ना चीज़ें, जैसे कि जेंडर, लिटरेसी, उनके लिए करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी में जैसे भी हाइट आ गई, इनकम आ गई वगैरह, जो भी आ गई। ठीक है, इसका क्या है की प्रिंसिपल, की एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन इंटरवल्स एंड लॉजिकल कंटिन्यूटी। ओके, तो इसमें जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हो, तो जो भी है चीज़ें थोड़ा अच्छे से देखनी है। अगला क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हो गया ना, कलेक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, वो होता है प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन की क्या है, डिस्प्लेइंग डाटा इन ए फॉर्म दैट इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस। मतलब जो भी डाटा है हमको, रॉ रॉ फैक्ट जो भी मिले हैं उनका हमने पहले क्या किया, कलेक्शन किया, फिर क्लासिफिकेशन किया। अब इसको प्रेजेंट करना है ताकि हमको समझने में आसानी रहे और ज़्यादा देर तक याद रहे हमें चीज़ें। ठीक है, तो इसके मेथड्स होते हैं कुछ। एक होता है टेबुलर, एक होता है ग्राफिकल। टेबुलर में क्या होता है, टेबल बना के, कॉलम और रोज की टेबल बना के हम इनको क्लासिफाई करते हैं और फिर प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है जोग्राफिक ग्राफिकल। ठीक, ग्राफिकल होते हैं अपने 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। ठीक है, एक होता है पिक्टोग्राफ और कार्टोग्राफी। ठीक है, तो अपन देखते हैं 1 डायमेंशनल कौन कौन से बाय डायग्राम में, बार डायग्राम में कौन कौन से, सिंपल है, सब डिवाइडेड है, मल्टीपल है, परसेंटेज है और डेविएशन है। डेविएशन का मैंने आपको बताया था, इसमें नेगेटिव भी चला जाता है मान। ठीक है, दूसरा है पाई चार्ट्स। ये सर्कुलर होते हैं और डाटा प्रोपोर्शन को दर्शाते हैं। ठीक है, एक है फ्रीक्वेंसी, जैसे कि फ्रीक्वेंसी में आ सकता है हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, होगा ही है ना। ठीक है, वैसे ये 2D में आ जाते हैं हिस्टोग्राम वगैरह, क्योंकि इसमें दो चीज़ें लेते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल हो जाते हैं। अब 2 डायमेंशनल में क्या आ जाता है, एक तो रेक्टेंगल आ जाता है। इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल में जैसे कोई डाटा है, उसको ए बी में अनुपात में विभाजित करके लिख देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं। और कोई डाटा है उसको ए में लिख देते हैं, तो ये हो जाता है स्क्वायर। और स्क्वायर और ये सर्किल में ऐसे बना देते हैं, जिसमें त्रिज्या ए ले लेते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स क्या है भाई इसका, चूज द मेथड बेस्ड ऑन द डाटा टाइप एंड पर्पज। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं ये मैटर क्यों करती है, ठीक, वाई इट्स मैटर्स। ओके, प्रॉपर डाटा कलेक्शन एंश्योर रिलायबिलिटी। ओके, डाटा कलेक्शन करेंगे तो उससे क्या, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है,
क्लासिफिकेशन सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डाटा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्लासिफिकेशन से क्या होता है, जो अपना कॉम्प्लेक्स डाटा होता है उससे अपन सिंपल करके समझने योग्य बना लेते हैं, ठीक है। और तीसरा है प्रेजेंटेशन। ओके, प्रेजेंटेशन मेक्स इंसाइट्स एक्शनेबल एंड विजुअली अपीलिंग, मतलब दिखाने में अच्छा लगता है, दिखने में चीज़ें अच्छी लगती है प्रेजेंटेशन से, ठीक है। तो यही था बस समराइज इसकी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। आप बस सिर्फ ये पढ़ जाना, इसके अलावा आप पढ़ के जाओ तो इनका थोड़ा सा ये पढ़ सकते हो कि हिस्टोग्राम जो होता है, हिस्टोग्राम उसका यूज होता है अपना मोड निकालने के लिए, और जो अपनी फोगाई होता है उसका यूज होता है अपना मीडियन के लिए, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं इसमें। थैंक यू गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगी होगी। थैंक यू।